हाय, मेरा नाम मनोज मनु है। आज हम फिटनेस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिटनेस क्या है, क्योंकि डिजिटल इंडिया न्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, रोहित। रोहित ने एक ख़ास मेथड तैयार की है। ये मेथड तैयार है कि 5 दिन में आप 2.5 kg को कैसे कम कर सकते हैं। रोहित, क्या तरीका आपका क्या है? मैंने अभी ये जो अपना 45 डेज़ का जो चैलेंज मैं कर रहा हूँ, डाइट चैलेंज जो कर रहा हूँ, उसमें मैंने अपना जो वेट था जो स्टार्ट किया था 76.5 kg से स्टार्ट किया था। अभी जो वेट है 5 दिन के अंदर, आज वैसे मेरा छठा दिन है, तो 5 दिन के अंदर मैंने 2.5 kg लूज़ किया है। हालांकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2.5 kg वेट में फैट लूज़ करा है, ना कि मैंने मसल मास अपना गिराया है। तो ये कैसे आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसको पता करने के लिए कौन सी वो मेथड है जो आप पता करने के लिए, जैसे अगर मैं मसल मास खाली और फैट की बात करूं तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस से मैं पता कर लेता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने कुछ वाइटल्स को चेक कराने के लिए आज भी मैंने दिए हैं। टेस्टिंग मैंने कराई है थ्रू ब्लड टेस्ट, तो उसके रिजल्ट आने पे मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि उसके आज परिणाम क्या निकले हैं, और 40 दिन बाद मैं दोबारा से टेस्ट कराऊंगा, उसमें मेरे अंदर जितने भी वाइटल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस पे अभी इसीलिए मैं ट्रायल पे चल रहा हूं। और अभी मैंने अपना जीनोम टेस्टिंग भी कराया है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरीके की प्रक्रिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग सलाइवा के थ्रू होता है, तो उसमें मैं एक टेस्ट देता हूँ। तो उससे क्या पता चलता है? उससे बेसिकली आपका जेनेटिक मॉडल आपका पूरा निकल के आता है। लाइक जेनेटिकली आपको कोई आगे आने वाले समय में बीमारी तो नहीं हो सकती है, या अभी आप ये डाइट करने के काबिल हैं या नहीं है, आपके जेनेटिक ट्रेट्स क्या हैं। तो जेनेटिक टेस्ट से ये पता चलता है। जेनोम सीक्वेंसिंग इसको बोला जाता है। तो वो मैंने दिया है, सलाइवा मैंने दिया है बस एक कंपनी में। दूसरी एक चीज़ है, आजकल चूँकि लोग अपनी फिटनेस को लेकर बहुत अवेयर हो चुके हैं, बहुत कई तरह की चीज़ें करते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, 16 आवर फास्टिंग को लेकर एक ट्रेंड डेवलप हो गया है। जी जी। क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए ठीक है, हर व्यक्ति के लिए ठीक है? क्योंकि एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है और ज़्यादातर लोग इसे कर रहे हैं। जी, 16 आवर जो आप बेसिकली बोल रहे हैं, उस डाइट का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो बेसिकली ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पुरानी पद्धति है। ये आज की डेट में हमने इसको, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे जैसा कीटोजेनिक डाइट है वो भी बहुत पुराने कई सालों पहले उसे लोग करते थे। और जैसे कि आपने अभी बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो पहले लोग इसको किया करते थे, अब उसको दोबारा से ट्रेंड में लाया गया है। इसमें 16 आवर्स क्या होता है, आप पूरी तरह फास्टिंग में है, तो आपको कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं, जैसे कि पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं आप। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट या किसी भी तरीके की एनर्जी मौजूद ना हो, कैलोरी ना हो, वो आप ले सकते हैं। और 8 घंटे की साइकिल में आप 3 से 4 मील अपने ले सकते हैं मॉडरेट पोर्शन में, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। क्या आपको लगता है कि इससे बॉडी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, या ये कि कोई भी कर सकता है बिना अपने टेस्ट कराए हुए, बिना अपने वाइटल चेकअप के? नहीं, फिर ये दोबारा से डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सी डाइट किसको सूट करेगी। मैंने बहुत से अपने जीवन में, लाइक मुझे 18 साल हो गए हैं इस फील्ड में, फिटनेस फील्ड में, तो मैंने अब बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनको मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोली है, वो उन्हें सूट नहीं करी, कीटोजेनिक भी सूट नहीं करी। फिर मैं एक और डाइट है, आयुर्वेदिक डाइट है, वात पित्त कफ 3 दोषास पे डिपेंड होती है, तो उनके दोषास को कैलकुलेट करके मैं उनको डाइट्स बताता हूँ, तो वो बहुत कारगर है। उसमें क्या है, उसमें एक्चुअल बंदे का पता चल जाता है कि कौन से दोषा से वो ग्रस्त है। रोहित, एक चीज़ है, क्योंकि जितनी भी इस तरह की मेथड है, उस मेथड में कोई भी व्यक्ति कर लेता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता है, जो एक्सपर्ट नहीं है, वो जिम जाता है, जिम में कोई भी किसी को सलाह देता है प्रोटीन पाउडर खा लो। ये कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मतलब कोई भी मुँह उठा के कुछ भी बोल देता है, लोग मान लेते हैं कि चलो यार बॉडी बन रही है या फिटनेस हो रही है। क्या ये होना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? नहीं, डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल साफ मना करता हूँ, किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी प्री वर्कआउट, किसी भी तरीके का BCA, किसी भी तरीके का प्रोटीन पाउडर लेने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट होता है हमारे दिमाग में कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रोटीन पाउडर ले लिया तो मेरे अंदर अब प्रोटीन की मात्रा पूरी हो चुकी है। वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है दिमाग पे, अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल प्रोटीन है वो, कुछ भी उसमें सारा सिंथेसाइज है, कुछ भी उसमें नेचुरल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नेचुरल वे में डाइट लें। तो बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि वेजिटेरियन हूँ मैं, तो यार मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन को बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको वो अगर चाहें तो वहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है, आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो, अच्छी बात है, लेकिन आप एक्सपर्ट जो हैं उनसे सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं और सबसे पहले अपना बॉडी चेकअप कराएं, और बॉडी चेकअप के हिसाब से ही डाइट लें और उसी हिसाब से एक्सरसाइज करें और योगा करें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।